नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पृथ्वी के नक्शा और भारत के नक्शा और जानेंगे विश्व के अस्तित्व में कब आया। दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा भारत का नक्शा है। अभी हम लोग पहले पृथ्वी का नक्शा देखते हैं, बाद में भारत का नक्शा देखेंगे और जानेंगे। दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसे ही घूमती है, पूर्व पश्चिम सेम ऐसे ही घूमती रहती है। तो आज हम देखेंगे और जानेंगे पृथ्वी का नक्शा, पृथ्वी का मानचित्र अस्तित्व में कब आया और ये कहाँ से शुरू हुआ। ये देख लीजिए, हम लोग का ये प्यारा सा भारत है, इंडिया लिखा हुआ है और ये इस पे सभी महाद्वीप है। ये अफ्रीका आ गया। यूरोप देखेंगे तो ऊपर में यूरोप है और ये हम लोगों का जो है एशिया है। ये एशिया है। ये हमारे पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। इधर सब बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ का समुंदर है इधर। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है। और इधर देखेंगे आप तो ये नीचे में जो है ये साउथ पोल है। ये दक्षिणी भाग है और ये उत्तरी भाग है। ये ऊपर का उत्तरी भाग है, नीचे का दक्षिणी भाग है। दोस्तों, पृथ्वी का मानचित्र बनाने का काम स्पेन के राजा ने शुरू किया था। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पेन है। ये देखिए स्पेन है। तो स्पेन के राजा ने शुरू किया था पृथ्वी का मानचित्र बनाने का काम। अब जान लेते हैं कैसे शुरू किया था और क्यों किया था, क्या कारण था। तो यहाँ से जो है इन्होंने भारत के खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजे। क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत खोजना था, इंडिया को, पर वो यहाँ नहीं आए और कहाँ गए, ये देखिए अमेरिका। तो वो अमेरिका के खोज किए 1492 में। और यहाँ पर है स्पेन। इंडिया के खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 को निकले थे। ये देखिए स्पेन से, ये पुर्तगाल स्पेन एक ही जगह पर है। तो यहाँ से वो निकले थे कोलंबस इंडिया के खोज में। पर वो इंडिया के तो नहीं खोज पाए, खोज कर लिए अमेरिका का। उस टाइम अमेरिका का नाम नहीं था, वो नया प्रदेश था। तो आपको मैं अमेरिका दिखाई दिया हूँ। देखिए यहाँ पर है अमेरिका, ये है अमेरिका। अब यहाँ से शुरू हुआ भारत का नक्शा और पृथ्वी का नक्शा बनाने का काम। अब जान लेते हैं कैसे। दोस्तों, लाखों साल पहले धरती पर सभी देश एक ही जगह पर थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। जब धूमकेतु धरती पर गिरने लगे तो चोट के कारण धरती के टेक्टोनिक प्लेट कमज़ोर होकर टूटने लगे। धरती अपने आप सैकड़ों टुकड़े में विभाजन हो गई। धरती के सैकड़ों टुकड़ा जहाँ जहाँ पर रुका, वहाँ पर वो नए नए द्वीप बन गए, जिसे हम नए नए देश, नए नए द्वीपों के नाम से जानते हैं और 7 महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। धरती पर जब पेंजिया था तब हर जगह विस्फोट होता रहता था। धरती के अंदर से मैग्मा और ज्वालामुखी निकलते रहता था। जब धरती ठंडा हुई तब धरती पर सभ्य मानव आए। दोस्तों, पृथ्वी का मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास द्वारा बनाया गया है। महाभारत में पृथ्वी का मानचित्र नक्शा हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया गया है। महाभारत में बताया गया है कि चंद्रमंडल में से
पृथ्वी 2 पीपल के पत्ता और खरगोश जैसी दिखती है। अब ये जो मानचित्र है 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा महाभारत का श्लोक पढ़कर बनाया गया था। आइए अब जान लेते हैं महाभारत का श्लोक क्या है। हे गुरुनंदन, हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक ये द्वीप चक्र की तरह गोलाकार स्थिर है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार ये द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। तो यही श्लोक पढ़ करके रामानुजाचार्य ने 11वीं सदी में यह नक्शा बनाए थे। तो एक गुण रामानुजाचार्य के लिए भी जाता है, जिन्होंने ये नक्शा बनाए और आगे का रास्ता भी दिए ताकि हजारों प्रकार के नक्शा बने। और तब से शुरू हुआ पृथ्वी का मानचित्र बनाने का काम। अभी तक तो हजारों नक्शा बन गया है। पहले हमारे देश का इंडिया नाम था। भारत नाम अस्तित्व में कब आया? जब रामायण महाभारत अस्तित्व में आए तब भारत का नाम अस्तित्व में आया। तो पहले इंडिया ही नाम था। स्पेन के राजा कैथलिक क्रिस्टोफर कोलंबस को 1492 में भारत के खोज में भेजे। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के खोज में निकले। अटलांटिक ओशियन में दिशा भ्रमित होकर भारत ना आकर अमेरिका चले गए, यानी कि पूरब ना जाकर के पश्चिम की ओर चल दिए। तो पश्चिम साइड में अमेरिका था, वो सीधे अमेरिका गए। जहाँ ही गए, जहाँ पर ये रुके उतरे, वहाँ पर जो लोग थे उनको लग रहा था कि धरती पे सिर्फ हम ही लोग रहते हैं और कोई नहीं। अचानक पानी में जहाज और क्रिस्टोफर कोलंबस को देखकर वो लोग डर गए। वो आदिवासी की तरह रहते थे अमेरिकन लोग, तो डर गए इनको देख करके। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि यही भारत है, तो उन्होंने वहाँ के लोगों का नाम रख दिया रेड इंडियन। और निरीक्षण किया, आसपास के टापू पर जाकर देखे तो वो जो मिला उनको जो है वेस्ट इंडीज रख दिया नाम। तो वेस्ट इंडीज आज भी है। तो इससे साबित होता है कि हमारा देश का नाम भारत नहीं इंडिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस कुछ दिन बाद जब अमेरिका से चले तो वहाँ से 4-5 लोगों को बंधक बनाकर स्पेन लेकर गए और सबूत के तौर पे दिखाए कि ये देखिए मैं भारत का खोज कर लिया, ये भारत की निवासी है। फिर कुछ दिन के बाद 1493 में कोलंबस गए अमेरिका, तो फिर वहाँ से 100-200 लोगों को फिर बंधक बना करके गुलाम बना कर लेकर गया स्पेन। तो स्पेन की महारानी बोली कि नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है, सभी गुलामों को ले जाइए अमेरिका छोड़ कर आइए, ये गलत बात है। तो अब स्पेन के राजा भी जान रहे थे कि कोलंबस ने जो खोज की है वो भारत ही है। कहानी में ट्विस्ट कब आया? जब 1498 को वास्को ड गामा ने भारत का खोज कर लिए। यह बात जो है आग की तरह सभी दुनिया में फैल गया, खास करके यूरोपीय देशों में। यूरोप के जो देश थे वो बहुत दिनों से ही इंडिया को खोज रहे थे, तो ये काम वास्को डी गामा ने कर दिखाए। वास्को डी गामा ने जब भारत का खोज किया तो इस कार्य के लिए सभी यूरोपीय देश वास्को डी गामा से बहुत खुश थे और बहुत उनको जो है सम्मान भी दिया गया। स्पेन के राजा को जब पता चला कि वास्को ड गामा ने भारत का खोज कर लिए हैं, तब उनको पता चला कि क्रिस्टोफर कोलंबस कितना गलत थे। अब स्पेन के राजा जो थे उनका दिमाग में ये बात चल रहा था कि अमेरिका और भारत, ये पृथ्वी पर दोनों देश कहाँ पर हैं, वो नक्शा में देखना चाहे, मानचित्र में देखना चाहे कि हम देखना चाहते हैं कि ये पृथ्वी पर दोनों देश किस किस जगह पर है। तो उन्होंने नक्शा बनाने का काम शुरू किया। 1507 में संसार का नक्शा बनकर तैयार हुआ और वो नक्शा स्पेन के राजा देखे। उस नक्शे में 7 द्वीप को दिखाया गया था, 7 समुंदर को भी दिखाया गया था, कौन देश कहाँ पर है, कौन कौन महाद्वीप कहाँ कहाँ पर है, वो सारा जो है उस मानचित्र में दिखाया गया था। तब जो है पृथ्वी का मानचित्र नक्शा विश्व के अस्तित्व में आया और तब से शुरू हुआ
और भी अच्छा अच्छा नक्शा बनाने का काम। और आज के डेट में बहुत ही अच्छे अच्छे नक्शा बन गए हैं पृथ्वी का। अभी मैं आपको कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक का नाम बताऊंगा जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाए हैं। इंटोस्थनीज, इन्होंने भी वर्ल्ड मैप बनाए हैं। एनेक्सिनोमेंडर, ये 550 वर्ष पहले बनाए थे और बहुत ही अच्छा मानचित्र बनाए थे पृथ्वी का। बहुत ही अच्छा मानचित्र बनाए थे ये। विविलोलियन एमागोमुंडी, ये भी 600 वर्ष पहले बनाए थे नक्शा, जिसमें 7 महाद्वीप बनाए थे और समुद्र को भी दिखाए थे। 4 नंबर पर आते हैं कैटियर्स। कैटियर्स जो थे ये 560 वर्ष पहले पृथ्वी का मानचित्र बनाए थे। इन्होंने 7 द्वीप का नाम और सभी समुद्र का नाम नक्शा में दिखाए थे और इन्होंने ही भारत शब्द का नाम नक्शा में दिखाए थे। इन्होंने जो हम लोगों का एशिया महाद्वीप पर जो भारत का नक्शा बनाए थे, उस नक्शा में इन्होंने नाम लिखा था भारत। तब हम लोगों का जो देश है भारत और नाम जो है अस्तित्व में आया। इसके पहले भारत का ना तो कोई नाम था और ना ही कोई नक्शा था। इन्होंने ही पहली बार जो नक्शा बनाया, उसमें जो भारत का जो नक्शा बनाए थे उसमें भारत का नाम लिखे भारत। इंडिया नाम नहीं लिखे थे, भारत नाम लिखे थे वो। तब ये भारत नाम जो है अस्तित्व में आया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत का नक्शा कब और किसने बनवाया, किस कारण बनवाया, आज हम ये जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार 1600 ईस्वी में भारत में आ गए थे। धीरे धीरे भारत के सभी हिस्सों पर कब्जा करते जा रहे थे। 1757 में ब्रिटिश सरकार ने प्यासी के युद्ध में बंगाल के शासक सिलाउद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल जीतने के बाद भारत के मानचित्र बनाने में जुट गए। भारत का क्षेत्रफल कहाँ तक है उसका नक्शा बनाने में लग गए। ब्रिटिश सरकार ने भारत का नक्शा बनाने के काम दिए जॉर्ज एवरेस्ट को। जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत के 3 तरफ से नक्शा बना लिए, बस ऊपरी हिस्सा रह गया था उत्तर के तरफ से बनाने का। अब उत्तरी हिस्सा में क्या है कि हिमालय पड़ जाता है और हिमालय भी पड़ता है और कुछ हिस्सा तिब्बत में भी चल जाता है, नेपाल में भी है। तो नेपाल के लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट को नेपाल में नहीं घुसने दिया। उनको लगा कि ब्रिटिश सरकार जैसे भारत को गुलाम बनाया है तो नेपाल को भी बना लेगा। तो ये सोच करके नेपाल के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को नेपाल में जाने का अनुमति नहीं दिया। तब एवरेस्ट ने कीकोल मिति का सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट पर्वत माप लिए, जो बिल्कुल सही माप था। बाद में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। जॉर्ज एवरेस्ट ने 1 मई 1870 को भारत का नक्शा रिलीज किए थे। भारत के नक्शा हाथ में आते ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी तरह चारों ओर से जो है उसको सुरक्षा में लग गए। जितना दूर में भारत था नक्शा के अनुसार, उतना दूर में ब्रिटिश सरकार ने भारत का सुरक्षा बढ़ा दिए और विकास के काम तेजी में लाए। विकास के काम भी होने लगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के नक्शा सभी भारतवासियों को नहीं दिखाए। भारतवासी को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाना चाह रहे थे वो लोग। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का भी पतन हो रहा था। 1947 में भारत देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तब नक्शा बनाने के काम पड़ा। चौधरी रहमत अली ने 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इन्होंने
भारत का नक्शा बनाए और वही नक्शा जो है अभी तक चल रहा है। ये नक्शा इतना बढ़िया तरीके से बनाए हैं, इतना सुंदर बनाए हैं, जो ये नक्शा आज भी हम लोगों के देश में चल रहा है। अभी जो आप लोग जो सिक्का में नक्शा देख रहे हैं, ये वही नक्शा है जो चौधरी रहमत अली ने बनाए हैं और इसी नक्शा को भारत सरकार फॉलो भी करते हैं। आज़ादी के बाद 1981 तक भारतवासी भारत के नक्शा नहीं देख पाए थे, सभी लोग नहीं देख पाए थे भारत के नक्शा को। तो भारत सरकार को याद आया कि भारत के नक्शे पर स्मारक सिक्का बनाया जाए। तो यह सिक्का जो है 1982 में भारत सरकार ने भारत के नक्शे पर 2 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किए। यही सिक्का है वो जो 1982 में छाप करके मार्केट में आया था आम चलन के लिए। जब यह सिक्का मार्केट में आया तब भारत के सभी लोग भारत के नक्शा को देखे कि हमारा प्यारा सा भारत कैसा है, और यह सिक्का के माध्यम से भारत सरकार ने सभी भारतवासियों को भारत के नक्शा दिखाए। 1982 में यह सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता ने छाप करके मार्केट में भेजा था और यह सिक्का 8 ग्राम का है, 28 mm साइज है। यह सिक्का कूपर निकल से बना हुआ है, 8 ग्राम वजन है, 28 mm साइज है। फिर दूसरी बार यह 2 रुपये का सिक्का 1990 में बना और इसका भी वजन 8 ग्राम है, 28 mm साइज है और यह भी सिक्का कॉपर निकल से बना हुआ है। इस सिक्का में राष्ट्रीय एकता को दिखाया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन। तीसरी बार यह 2 रुपया का सिक्का बनाया गया, ये राष्ट्रीय एकता वाला। ये सिक्का 1992 से 2004 तक बना था। तो ये भी कूपर निकल से बना है, पर इसका वजन 6 ग्राम है, 26 mm साइज है। ये 1992 का है और ये 2004 का है। देखिए, तो 2004 में जो है इसका मिंटिंग बंद हो गया था। 2004 का हैदराबाद मिंट का है, यहाँ पर स्टार है तो ये हैदराबाद से बनकर आया है। तो 2004 में इसका मिंटिंग बंद हो गया था। तो दोस्तों, आज हमने देखा पृथ्वी और भारत का मानचित्र कब अस्तित्व में आया और कैसे आया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। आप देखते रहिए सिक्का म्यूजियम। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।